बार स्पेशली खुदाबंद बात करता है। प्रभु ने एक व्यक्ति के बारे में कहा कि इसको बोल कि ये पूरी तरह से अपनी प्रार्थना को स्पेसिफिक कर दे, क्लियर प्रार्थना करे, इसको क्या चाहिए। हस्बैंड अच्छा हो, नो, कैसा हस्बैंड हो, क्लियर स्पेसिफिक प्रार्थनाएं ये करे तो मैं इसकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। आप इमेजिन करो, जब मैं ये प्रार्थनाएं करता था, अगर मेरे को वचन पता ही ना होता कि कहाँ लिखा है। अगर आप आंखों की प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी आंखें धीमी हैं, आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, बीमारी है, कुछ भी है, उसकी लाइट कम हो गई है, कहाँ वचन आपकी आंखों को सपोर्ट करता है? प्रभु मनु चंगा कर दे, तेरे कोड़े खाना में चंगे। ये प्रार्थना ठीक है, लेकिन ये निकम्मे वकीलों वाली प्रार्थना है। इस तरह निकम्मे वकील होते हैं जिनको मालूम नहीं होता क्या करना है, और अच्छे वकील होते हैं जिनको पता होता है लॉ की बारीकी। तो आप एक वचन कहता, अगर तुम्हें, यीशु मसीह ने एक जगह ये लिखा कि अगर तुमने वही किया जो तुम्हें करने के लिए बोला गया था तो तुम निकम्मे दास हो। मतलब तुम अलर्ट नहीं हो अपनी लाइफ में। अगर प्रार्थना करनी है तो प्रभु को कहो, प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि मूसा की आंखें 120 साल के होने के बावजूद भी धुंधली नहीं थी। अपने केस को रिप्रेजेंट करना कि प्रभु मूसा को तूने ऐसी आंखें दी थी, उसके ऐनक नहीं लगी थी, वो 120 साल का था। प्रभु आप जानते, प्रभु में आने से पहले मुझे ऐनक लगी हुई थी। शायद मेरी कोई पिक्चर नहीं तो मैं आपको दिखाता, लेकिन आज अगर बाइबल आप दूर भी रखें तो मैं पढ़ लूंगा बारीक। पॉसिबल है ये, लेकिन हमारा केस हमें रिप्रेजेंट करना नहीं आता परमेश्वर के। हम एक निकम्मे दास हैं। अगर हम अच्छे होते तो हम रिप्रेजेंट करते, प्रभु तेरे वचन में लिखा है। कहां वचन आपको हड्डियों को सपोर्ट करता है? आपको अगर हड्डी की दिक्कत है, घुटनों की दिक्कत है, कूल्हे, कहां सपोर्ट करता है? नीति वचन 3 में। अगर तू यहोवा की आज्ञाओं पे चले, वो तेरे शरीर को भला चंगा और तेरी हड्डियों को पुष्ट करेगा। पुष्ट का मतलब है मॉइस्चर। कहते हैं ग्रीस खत्म हो गई, मॉइस्ट करेगा। परमेश्वर ने कहा तेरी हड्डियों को वो मॉइस्चर में रखेगा, सूखने नहीं देगा। तो ये मतलब नहीं कि एक विश्वासी को हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, घुटनों की, हिप की नहीं हो सकती, पर उसके पास एक वचन होना चाहिए टू फाइट अपॉन, कि इस वचन पे वो फाइट करे कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है। कहां लिखा है आपके वचन में कि वो आपके बच्चों को ब्लेस करेगा या आपके बच्चों को ग्रेट बनाएगा? अगर आपको ये नहीं पता आपका केस, आप एक निकम्मे दास हैं, निकम्मे वकील हैं। आपको मालूम ही नहीं, आप जो पूछ रहे हैं, जो आप मांग रहे हैं, वो कौन सा वचन उसको सपोर्ट करता है। अगर बाइबल मेरे जीवन का हिस्सा ही नहीं है तो मुझे मालूम ही नहीं है कि मैं क्या करूं। फिर मैं लिखा, अन्य जातियों की तरह तुम मेरे सामने बक बक मत करना। वो क्या बक बक करते? मेरा वीजा लग जाए, प्रभु जी मैं चंगा हो जाऊं, प्रभु जी मेरे जीवन में ये काम हो जाए। ये बक बक है परमेश्वर के मुताबिक। बट प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू धर्मियों के मुंह काले नहीं होने देगा। तेरे वचन में लिखा है, संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। ये है वचन के बीच से प्रार्थना, कि पहले वचन बोलना कि प्रभु तेरे दास मूसा के विषय में लिखा है कि वो 120 साल का था, ना उसका शारीरिक ढांचा कमजोर था, ना उसकी आंखें धुंधली थी, क्योंकि वो तेरी महिमा को देखता था। प्रभु मैं तेरी महिमा को रोज देखूं, मैं पाप छोड़कर तेरे पास आता हूं परमेश्वर, और मैं खुदावन पवित्रताई में चलता हुआ तेरी आराधना करता हूं खुदावन, और मैं तेरे करीब आता हूं परमेश्वर। मैं तेरी महिमा को, तेरी ग्लोरी को रोज देखूं खुदावन, और मैं तेरी प्रेजेंस में बैठूं। और जिस तरह मूसा की जिंदगी में उसकी आंखें धुंधली नहीं थी, मेरी भी धुंधली ना हो, मेरा भी शारीरिक ढांचा कमजोर ना हो। ये है प्रार्थना। भजन संहिता 7 अध्याय उसके 8 आयत में लिखा है, यहोवा जाति जाति का न्याय करता है। हे यहोवा, मेरी धार्मिकता और उस खराई के अनुसार जो मुझ में है मेरा न्याय कर। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी भाई बहनों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।